Assalamualaikum sixth class. Today the date is 4th January 2021 and the day is Monday. We are going to start our lecture number 11 of page number 138, unit number 11. So let's start. Today we will learn about how sound is produced and what are sound waves and about how does sound travels. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव्स से. साउंड वेव्स आर कास्ड बाय वाइब्रेशन. इसको हाईलाइट करें कि साउंड्स पैदा होने की वजह क्या है, वाइब्रेशंस हैं. व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार दे मेक अ म्यूजिकल साउंड. द स्ट्रिंग ऑफ गिटार ओसिलेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आई दे वाइब्रेट. यानी वो कह रहे हैं कि जब आप गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो उसकी तारें होती हैं ना गिटार के अंदर, वो कह रहे हैं कि जब आप उसको खींचते हैं तो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि गिटार की जो वो तारें हैं वो आगे और पीछे जो है ना वो ओसिलेट करती हैं, यानी वाइब्रेट करती हैं. ठीक है, ये इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि हवा जो है वो ट्रेवल करके आपके कान तक पहुंचती है. योर ईयर्स डिटेक्ट द साउंड. आपके जो कान हैं वो आवाज़ को पहचानते हैं एंड यू आर एबल टू हियर दैम. ठीक है, उसके बाद है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, यानी साउंड जो है वो पैदा कैसे होती है. When a body vibrates, it moves to and fro. Its forward movement presses the air in front of it. The particles of air moves closer. This is called a compression. यानी जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो टू एंड फ्रो मूव करती है, आगे और पीछे. ठीक है, यानी वाइब्रेट करती है. उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उससे क्या होता है कि उसके हवा के मौजूद अगले जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. ठीक है, यानी हवा के मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. उन हिस्सों को हम कहते हैं कंप्रेशन. जैसे ये देखें, एक लाउड स्पीकर से जब आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ निकली, यहाँ पे पहले जो हवा के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के करीब हो गए, दब गए. ठीक है, ये कंप्रेशन है. ठीक है, और जैसे से देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ता जाएगा. ये आगे रेयर फ्रैक्शन में दिखाया हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, अभी कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई साउंड सुनते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से या किसी लाउड स्पीकर से जब आवाज़ निकलती है तो वो अपने आगे मौजूद हवा को दबा देती है. ठीक है, जैसे हवा के पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं. ठीक है, फिर है व्हेन द बॉडी मूव्स बैकवर्ड. जब बॉडी पीछे की तरफ मूव करती है, द प्रेस्ड लेयर ऑफ एयर स्ट्रेचेस. तो अब वो जो दबी हुई हवा है ना वो रिलैक्स की हालत में आ जाती है, रिलैक्सेशन में हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, खुली जाती है. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव फार्दर अवे. और इस तरह से हवा के पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. दिस स्टेट इज कॉल्ड अ रेयर फ्रैक्शन. लाइक दिस देखें, यहाँ पे ये देखें, एयर के जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे और इस थर्ड पोर्शन में भी जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, दबी हुई हालत में, कंप्रेस्ड है. ठीक है, और ये देखें, ये रेयर फ्रैक्शन में दिखाया हुआ है. यहाँ पे क्या है कि हवा के पार्टिकल्स खुले खुले एक दूसरे से दूर है. कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशंस मेक साउंड वेव्स. इसको हाईलाइट करें आप कि जो मुसलसल कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है जो कि ऑसिलेशंस की वजह से यानी वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होता है, ये क्या बनाते हैं, साउंड वेव बनाते हैं. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, ऑसिलेशंस विच कॉज देम आर इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द वेव. क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, क्योंकि ये ऑसिलेशंस जो है उनकी डायरेक्शन वेव की मोशन की डायरेक्शन के सेम होती है. यानी जिस सिमत में वेव मूव करती है उसी सिमत में ये वाइब्रेशन भी मूव करती हैं. ठीक है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल है. व्हेन द लाउड स्पीकर कौन वाइब्रेट करती है तो ये इन एंड आउट यानी अंदर और बाहर बहुत तेज़ी से मूव करती है. कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल थ्रू द एयर एज वेव्स. ठीक है, वेव्स की सूरत में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन गुजरते हैं. व्हेन दीज वेव्स रीच योर ईयर्स दे मेक योर ईयर ड्रम वाइब्रेट एंड यू हियर अ साउंड. और जब ये वाइब्रेशन जब आपके कानों तक पहुंचती हैं तो आपका ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा भी वाइब्रेट करता है और आप आवाज़ सुन सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड है. ठीक है, इसको आपने अच्छे से फिल करना है, ध्यान से इनको सुने. वेव्स दैट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑसिलेशन, यानी वो वेव्स जो कि वाइब्रेशंस की सिमत में ही मूव करती हैं. ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं. फिर सेकंड है वेव्स दैट ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. अब वो वेव्स जो कि वाइब्रेशन के अमुदी सिमत में मूव करती हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. ठीक है, फिर है ब्लैंक कॉज साउंड वेव्स टू ट्रेवल थ्रू एयर. यानी क्या चीज़ है जो कि हवा के अंदर मूव करती है, वजह बनती है वो है वाइब्रेशंस. ठीक है, वाइब्रेशंस वजह बनती है कि आवाज़ जो है वो हवा में से गुजर सकती है. फिर है नंबर फोर्थ, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट कंप्रेसेस एंड स्ट्रेचेस द लेयर्स ऑफ एयर अराउंड इट. साउंड वेव्स आर ब्लैंक वेव्स. यानी साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. व्हेन साउंड वेव्स रीच योर ईयर्स, जब साउंड वेव्स आपके कानों तक पहुंचती है, दे मेक द ईयर ड्रम. तो उससे क्या होता है कि आपके कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट करता है, इधर आएगा वाइब्रेट, एंड यू हियर साउंड, और आपको आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है, अब उसके बाद है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल.
साउंड को गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब देखें जो साउंड है, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, इसको आप लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। साउंड वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से गुजर सकती हैं, बट दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी वो किसी खाली जगह में से यानी किसी स्पेस में से नहीं गुजर सकती हैं, ठीक है। साउंड वेव्स सॉलिड में से भी गुजर सकती हैं, लिक्विड में से भी और गैसेज में से भी, ठीक है। उसके बाद क्लास ये जो डायग्राम इधर बेल की दी हुई है, आपने इसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ये आपने इसको हाईलाइट करें, आपने इसको लर्न करना है डायग्राम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये साउंड सोर्स की भी दी हुई है, कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, साउंड मूव है और ईयर है, ठीक है। लेबलिंग के लिए आपने ये दोनों डायग्राम्स याद करनी है। फिर है स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पीड जो है साउंड की सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में कैसी होती है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन एयर, इसको आप हाईलाइट कर लें। साउंड जो है वो हवा में 300 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करती है, ठीक है। ये स्पीड बहुत स्लो है दैन स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की निस्बत जो हवा की स्पीड है वो बहुत कम है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है हवा के टेम्परेचर पर। आप इसको भी लाइन को हाईलाइट करें, लास्ट लाइन को। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर थ्रू हॉट एयर दैन थ्रू कोल्ड एयर, यानी साउंड वेव्स जो है वो गर्म हवा में तेज़ी से ट्रेवल करती हैं दैन द कोल्ड एयर। जी, और इसके अलावा जो स्पीड ऑफ साउंड है ये भी आप हाईलाइट किया। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर, यानी हवा के दबाव का आवाज़ की स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी आपका प्रेशर एयर का जो है वो चाहे बढ़े या कम हो, इस चीज़ से जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आपने फार्मूला भी हाईलाइट करना है, स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इसको हाईलाइट करने, फिर ये लाइन हाईलाइट करें। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन लिक्विड्स, साउंड जो है वो लिक्विड में तेज़ी से ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, गैसेस के निस्बत, एंड फास्टेस्ट इन द सॉलिड, और सबसे ज़्यादा जो तेज़ स्पीड होती है आवाज़ की वो किस में होती है, सॉलिड में, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के वो एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो वाइब्रेशन है उसको एक से दूसरे पार्टिकल तक मूव करने में आसानी रहती है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल जो है सॉलिड में वो टाइटली पैक होते हैं। एज वन पार्टिकल गेन्स एनर्जी, जब एक पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो इट इज़ ईजियर टू ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स, तो उसे अपने साथ मौजूद पार्टिकल को एनर्जी पहुँचाना ईजी होता है। दिस इज़ वाई साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, यही वजह है कि फास्टेस्ट जो है ना ट्रेवल करती है साउंड सॉलिड्स में, ठीक है। अब लिक्विड्स में क्या है, साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली दैन इन सॉलिड। अब लिक्विड्स में वो कह रहा है कि सॉलिड की निस्बत लिक्विड्स में वो थोड़ा स्लोली मूव करती है। अब इसकी वजह क्या है, द रीज़न इज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, यानी पार्टिकल जो है लिक्विड के वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से फार्दर अपार्ट थोड़े दूर होते हैं। Therefore, when energy is gained by one particle, it takes time to transfer it to the neighboring particles. तो जब एक पार्टिकल एनर्जी गेन करता है तो उसको दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए साउंड जो की जो स्पीड है वो लिक्विड में थोड़ी स्लो होती है। अब गैसेस का देखें, ये आप लाइन हाईलाइट करें। ऑफ ऑल मीडिया साउंड ट्रेवल्स मोस्ट स्लोली इन गैसेस, यानी सबसे ज़्यादा कम जो स्पीड है साउंड की वो गैसेस में। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दे मूव एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन ये बहुत ज़्यादा स्पीडली ये मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब एनर्जी एक पार्टिकल को मिलती है तो उसको दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए सबसे कम स्पीड जो है साउंड की वो गैसेस के थ्रू होती है। पेज नंबर 141 है, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको आप हाईलाइट करें, ठीक है। मीडियम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। एयर या गैस में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड 300 है, वाटर या लिक्विड में 1500, आयरन या सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और ये रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड अगेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, हमने पढ़ा है पीछे। इट इज़ स्लोअर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की निस्बत ये स्पीड जो है साउंड की वो स्लो है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड, अब किस वजह से स्पीड पर साउंड की स्पीड पर असर नहीं पड़ता, वो है प्रेशर। फिर साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से गुजर सकती है, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, लेकिन वो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ साउंड जो है वो ट्रेवल करती है किस में, सॉलिड्स में। साउंड ट्रेवल्स द स्लोएस्ट थ्रू द गैसेस, अब सबसे कम स्पीड जो है साउंड की वो किस में होती है, गैसेस में होती है। यहाँ तक आपने रीडिंग अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। इसके साथ आपने पेज नंबर 145 पे वर्ड्स टू लर्न दिए हुए, ये आपने फर्स्ट 4 याद करने हैं। सबसे पहले ऑसिलेशन है, रेगुलर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट जो वो ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन कहलाती है। कंप्रेशन हमने पढ़ा था, एक ऐसा रीजन जिसमें पार्टिकल जो है एयर के वो एक दूसरे के मूव क्लोजर, करीब होते हैं। रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें एयर के पार्टिकल जो है मूव फार्दर अवे, एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर है एम्पलीट्यूड, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट अ वेव स्पेशली साउंड वेव वाइब्रेट,
यानी वो सबसे ज़्यादा फासला जिस पे एक साउंड वेव वाइब्रेट करती है, ठीक है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये चारों आपने अच्छे से वर्ड्स टू लर्न जो है लर्न करने हैं, और जितनी रीडिंग की उसमें जितने भी मीनिंग्स आए वो आपने अच्छे से याद करने हैं सारे।